सास का छिपाया हुआ जादुई खजाना। सुप्रिया की नई नई शादी हुई थी, पर सुप्रिया की सासू से पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। एक दिन सुप्रिया राहुल से कहती है, आपको पता भी है आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या होता है? माँ जी मुझ पर कितना अत्याचार करती हैं। जो भी हो, पर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। राहुल अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप सुप्रिया को हमेशा परेशान क्यों करती हैं? अच्छा, मैं समझ गई, उसने ही तुझे भेजा है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मत समझा, जाकर उसे समझा। समझ गया ना? फिर एक दिन सुप्रिया अपनी सास के कमरे में जा रही थी, तब भी उसकी सास वहाँ आ गई। रुक, तुझसे किसने कहा मेरे कमरे में जाने के लिए? मुझसे बिना पूछे तू इस कमरे में कदम भी नहीं रखेगी। पर माँ जी, मुझे इस कमरे को साफ करना है, तो अंदर तो जाना ही होगा ना? मैं खुद साफ कर लूंगी, तू जा यहाँ से। सुप्रिया मन ही मन सोचती है, ऐसे क्या है इस कमरे में जो माँ जी मुझे जाने ही नहीं दे रही? जो भी हो, पर मैं पता लगा कर रहूंगी। फिर इसी तरह हर रोज सुप्रिया किसी न किसी बहाने से अपनी सास के कमरे में जा रही होती, पर उसकी सास उसे वहीं पर रोक लेती। माँ जी, आखिर क्या है इस कमरे में? आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देती? अपनी हद में रह समझी। माँ जी, कुछ भी हो जाए, मैं अंदर जाकर ही रहूंगी। फिर किसी तरह आखिरकार सुप्रिया कमरे के अंदर पहुंच ही जाती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सारा खजाना, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा खजाना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपके पास इतना सारा खजाना है, फिर भी इसके बाद भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। हम तो काफी अमीर है ना? नहीं, ये खजाना हमारा नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? इसलिए ना, ताकि मैं ये खजाना ना ले लूं। मैं जो भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है। ये खजाना मुझे एक परी ने रखने के लिए दिया है। वह आज इसे वापस लेने के लिए आएगी। क्या सच में? हाँ, इसीलिए मैं तुझसे नफरत करती थी, ताकि तुझे कभी भी इस खजाने के बारे में पता ना चल सके, और इसीलिए मैं हमेशा तुझे इस कमरे में आने से रोकती थी। वह दोनों इसी तरह से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ वह परी आ जाती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि अब तक तुमने मेरा सारा खजाना गायब कर दिया होगा, पर अभी भी सारा खजाना यही है। मतलब तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी हो, इसीलिए ये सारा खजाना तुम दोनों ले लो। ये सुनते ही दोनों सास बहू बहुत ही खुश हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।